हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष की नौकरी पर संकट। वेतन आयोग की विसंगतियों पर राज्य सरकार के खिलाफ संयुक्त कर्मचारी महासंघ बनाने वाले राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की सरकारी नौकरी में नियुक्ति की ही जांच खुल गई है। वीरेंद्र चौहान वर्तमान में शिमला के सीनियर सेकेंडरी स्कूल रझाना में अर्थशास्त्र के प्रवक्ता हैं। इन्हें निदेशक उच्च शिक्षा में मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने के आदेश दिए गए हैं। वीरेंद्र चौहान दिव्यांग कोटे से टी नॉन मेडिकल भर्ती हुए थे। अब उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने सीएमओ शिमला को पत्र लिखा है कि दीनदयाल हॉस्पिटल शिमला से जारी हुआ उनका अपंगता प्रमाण पत्र सही नहीं है। इस प्रमाण पत्र में जो अपंगता बताई गई है वह प्रदर्शित भी नहीं होती। इसके बाद रिपन हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड में वीरेंद्र चौहान को पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले भी इनका अपंगता सर्टिफिकेट यही बना था। चौहान को 2 मौके मेडिकल बोर्ड में पेश होने के लिए मिलेंगे। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग इस केस में आगामी कार्रवाई करेगा। इससे पहले वीरेंद्र चौहान के खिलाफ सरकार के खिलाफ नारेबाजी और कर्मचारियों को उकसाने की इंक्वायरी हुई है, लेकिन अपंगता सर्टिफिकेट वाला मामला गंभीर है। वीरेंद्र चौहान राजकीय अध्यापक संघ के एक धड़े के लंबे समय से अध्यक्ष हैं। वर्तमान सरकार के समय नरेश महाजन की अध्यक्षता वाला राजकीय अध्यापक संघ अलग भी है, लेकिन पे कमीशन की अधिसूचना जारी होने के बाद चौहान ने बिजली बोर्ड HRTC की कर्मचारी यूनियन के साथ संयुक्त कर्मचारी महासंघ बनाया और मंडी, कांगड़ा, चंबा और हमीरपुर आदि जिलों में प्रदर्शन भी किया। इसी दौरान उनकी सरकारी सेवा में नियुक्ति पर ही जांच खुल गई है। इस मामले में रिपन हॉस्पिटल का वह मेडिकल बोर्ड भी जांच के दायरे में आ सकता है जिसने पहले ये अपंगता सर्टिफिकेट दिया था। इस बारे में वीरेंद्र चौहान ने कहा कि इस मसले पर 2008 में इंक्वायरी हुई थी, उसमें मुझे क्लीन चिट मिल गई थी। अब इस बारे में चंबा से कुछ RTI मांगी गई है। उनके पास इस बारे में जो प्रमाण पत्र है वो विभाग को उपलब्ध करवा देंगे। 947 में प्री प्राइमरी और 97 स्कूलों में शुरू होंगे वोकेशनल कोर्स। छात्रों की संख्या के आधार पर होगा स्कूलों का चयन। राज्य सरकार इस साल प्रदेश के 947 स्कूलों में प्री प्राइमरी और 97 स्कूलों में वोकेशनल कोर्सेज शुरू करेगी। स्कूलों का चयन छात्रों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। हर जिला के स्कूल इसमें शामिल किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए बजट मंजूर कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने SSA को निर्देश दिए हैं कि इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू करें। किन किन स्कूलों में प्री प्राइमरी शुरू होने हैं और किन में वोकेशनल विषयों को शुरू किया जाना है, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार करें। केंद्र सरकार ने SSA के लिए इस साल 787 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया था। अब नए सत्र में इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने और अंग्रेजी भाषा में सुधार के लिए लैंग्वेज लैब बनाई जाएगी। इसके अलावा 350 नए स्मार्ट क्लासरूम भी स्कूलों में बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्टार प्रोजेक्ट के तहत भी केंद्र से 130 करोड़ के करीब हिमाचल को बजट मिलना प्रस्तावित है। ये बजट आने के बाद सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए बजट की कोई कमी नहीं रहेगी। हिमाचल में अभी 3840 स्कूलों में प्री प्राइमरी और 830 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बने हुए हैं। अब नए बजट में के तहत इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। स्मार्ट क्लासरूम अलग तरह से बनाए जा रहे हैं। इसमें सभी स्कूलों को आपस में जोड़ा जाएगा। यदि किसी स्कूल में शिक्षक की कमी हो तो दूसरे स्कूल का शिक्षक ऑनलाइन क्लास ले सकेगा। इस प्रोजेक्ट पर विभाग काम कर रहा है। शिमला में इसके लिए केंद्रीय स्टूडियो बनाया जाएगा। डिजिटल शिक्षण सामग्री भी इस स्टूडियो में तैयार की जाएगी। इसके साथ समग्र शिक्षा अभियान स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए भी वोकेशनल कोर्स शुरू करने जा रहा है। OPS आंदोलन में अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी नेताओं पर कार्रवाई की तैयारी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पुरानी पेंशन योजना की बहाली के आंदोलन में शामिल अग्रिम पंक्ति के नेताओं पर राज्य सरकार कार्यवाही की तैयारी में है। इनकी पहचान कर ली गई है और नोटिस के बाद इनका निलंबन भी किया जा सकता है। इन पर आरोप है कि इन्होंने मुख्यमंत्री, मंत्रियों व अन्य नेताओं के खिलाफ भद्दी टिप्पणियां दी और साथ में कर्मचारियों को उकसाने का भी काम किया। ऐसे नेताओं और कर्मचारियों पर गाज गिरना तय है।
राज्य सरकार CID रिपोर्ट के साथ वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई कर सकती है। प्रदेश सरकार ने विधानसभा के दौरान कर्मचारी के किसी भी प्रकार के आंदोलन में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। कर्मचारियों की छुट्टियां भी बंद थीं। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की गई थी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदेश के हजारों कर्मचारी 3 मार्च के आंदोलन में शामिल हुए। उधर हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने सरकार से मांग की है कि कर्मचारियों पर दर्ज FIR को तुरंत रद्द किया जाए। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के साथ जिस तरह सरकार व पुलिस ने बर्ताव किया, उसकी महासंघ ने निंदा की है। संघ ने कहा कि सरकार की कर्मचारी विरोधी दमनकारी नीतियों का संघ पुरजोर विरोध करता है। इस तरह के हथकंडे अपनाकर कर्मचारियों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके खिलाफ संयुक्त कर्मचारी महासंघ प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करेगा। संघ प्रदेश में पेंशन बहाली की इस मुहिम में पूर्ण योगदान देगा। शांतिपूर्वक मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने खुद सड़क को बंद किया और फिर FIR कर्मचारियों पर कर दी। कर्मचारियों को पेंशन नहीं और हमारे विधायक मालिक बन जाते हैं करोड़ों अरबों के। विधानसभा में हमारे सरोकारों को उठाने वाले 45 विधायक करोड़पति हैं, लेकिन हालत देखिए कि प्रदेश में जिंदगी भर सरकारी सेवाएं देकर रिटायर होने वाले 2.25 लाख कर्मचारी बुढ़ापे में पेंशन से वंचित हैं। लेकिन हमारे विधायक एक बार चुने जाने के बाद हर महीने 85,000 की पेंशन के हकदार बन जाते हैं। एक दूसरे पर राजनीतिक हमले का कोई मौका न चूकने वाले हमारे ये जनप्रतिनिधि हर बार विधानसभा पहुंचकर अपने वेतन भत्ते और पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव सुर में सुर मिलाते हुए पास करवा जाते हैं। ये जनप्रतिनिधि अगर एक चुनाव भी जीत जाएं तो ज़िंदगी भर के लिए 85,000 की पेंशन पक्की हो जाती है और ज़्यादा बार जीतें तो ये पेंशन 1 लाख के ऊपर पहुंच जाती है। हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के फाउंडर ने कहा कि प्रदेश में लगभग 2,28,000 कर्मचारी हैं। उन सभी को क्यों नहीं पुरानी पेंशन की सुविधा का लाभ मिल रहा? कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और स्थायी नौकरी तभी मिलेगी अगर प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव होंगे। प्रदेश में पिछले 10 सालों से चुनाव का स्तर बदल गया है। ये पूरी तरह से व्यावसायिक प्लेटफॉर्म बन गया है। चुनाव में खड़ा प्रत्याशी पहले पैसा लगाता है और चुनाव जीत जाने के बाद उसकी वसूली अपने तरीके से करता है। उन्होंने अपील की कि इस बार बिना किसी के दबाव में आकर अपना वोट कास्ट करें ताकि राजनीति को सही दिशा में ले जाया जा सके। न खाने पीने को है और ना ही यहाँ से निकलने का रास्ता। रूसी हमले से यूक्रेन के खेरसोन शहर का बुरा हाल। रूसी सेना ने कई दिनों की भारी बमबारी और गोलाबारी के बाद बुधवार को दक्षिण यूक्रेन के एक बंदरगाह शहर खेरसोन पर कब्जा कर लिया। शहर के मेयर इहोर कोलखैब ने बताया कि रूसी सेना हर जगह है और करीब 3 लाख लोगों का शहर बिजली और पानी के बिना गुजर बसर को मजबूर है। उन्होंने कहा कि यहाँ मानवीय सहायता की सख्त ज़रूरत है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि अब रूसी कब्जे में रह रहे शहर के निवासी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए बाहर जाने से डरने लगे हैं। जब वे आवश्यक सामान खरीदने के लिए बाहर जाते हैं तो वे अक्सर किराने की दुकानों को खाली पाते हैं और दवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। तो दोस्तों, इस सेशन में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।